कि 2000 सालों से इस देश में दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में अन्याय, अत्याचार, अमानवीय स्तर पे उनके साथ में व्यवहार किया गया। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये मोहन भागवत बोलते हैं कि 2000 सालों से इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया। जानवरों से भी बदतर व्यवहार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ में किया गया। और आज बाबा साहब के संविधान जब उनकी आवाज बन गया, उनकी ताकत बन गई, उसके बदौलत आज ये दलित समाज के लोग कुर्सी पे बैठना शुरू कर गए। उसकी बदौलत आज पिछड़े का बच्चा भी कलेक्टर बन जाता है। उसी की बदौलत पिछड़े का बच्चा देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, जो लोग हमारे संविधान के खिलाफ अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, अंदर ही अंदर ताकत बना रहे हैं। कैसे न कैसे हम इतनी ताकत बना लें और हम बाबा साहब के संविधान को रिप्लेस कर दें और अपने मनसा के अनुरूप दूसरा संविधान लेकर के आए। लेकिन बात तो ये आती है, आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो संविधान को बचाना चाहती है? ऐसी कौन सी ताकत है जो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को आज पूरे देश के अंदर गांव-गांव पहुंचा चुकी है? तो वो देन है माननीय कांसी राम साहब की, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को, संविधान की एक एक आर्टिकल को गांव-गांव में हमारे बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाने का काम किया। मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूं और कोटि-कोटि में नमन करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन जी को, जो आज भी बाबा साहब की विचारधारा और माननीय कांसी राम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए भी आखिरी सांस तक उन्होंने कह दिया, मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बहुजन समाज के हितों के लिए काम करती रहूंगी, उन्हें शासक बनाने के लिए काम करती रहूंगी। ये संघर्ष है, ये त्याग है, ये तपस्या है। जब हमारे पास सब कुछ है, क्या बहन जी के पास कैसा नहीं कि बहन जी के पास कुछ भी नहीं? बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पावर है, ताकत है, सब कुछ है, घर, बंगला, सिक्योरिटी, सब कुछ तो है बहन जी के पास। क्या जरूरत है उनको? आराम से आज 68 क्रॉस हो गई बहन जी। इस उम्र में अगर आप देखिए हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, ये दादी है या मम्मी है या बहनें हैं, जो 68 या 69 की उम्र में तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित रहती है, चलना फिरना दुर्बल रहता है। लेकिन आज भी मानिया बहन जी इस उम्र में भी हमारे लिए काम कर रही है, ताकत बनी हुई है। आज भी अगर प्रयागराज में घटना घटी, प्रयागराज में एक दलित समाज के बच्चे से कहा गया कि तू मेरे गांव में, मेरे खेत में काम करेगा, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया, मैं नहीं करता। कल 14 अप्रैल मुझे उसकी तैयारी करने में काम नहीं करूंगा। लेकिन हजम नहीं हुआ, उन सामंतवादियों को हजम नहीं हुआ। उस सामंतवादियों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के इतना पीटा, उसको अधमरा हुआ, बेहोश हो गया। उसे उठा करके जिंदा जलाने का काम किया गया। उस सामंतवादियों ने उस बच्चे को जिंदा जला के मार डाला। ये उत्तर प्रदेश का जंगल राज। मैं उधर गया था, औरंगाबाद गया था। कोमल पासवान 10 साल की बच्ची मेरी समझ से थी, 10 साल की बच्ची, होली में आई हुई थी, पढ़ने में बहुत अव्वल थी, पटना में पढ़ाई कर रही थी। अपने पापा से कहती थी, पापा मैं पढ़ करके डॉक्टर बनूंगी। तो पापा बोलते हैं, बेटा डॉक्टर क्यों बनोगी? कहा मैं अपने समाज के, बहुजन समाज के जो गरीब लोग हैं उन्हें फ्री में इलाज करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। वो अपनी होली में आई हुई थी, मामा के घर में रंग खेल रहे, सामंतवादी का सामने घर था, उसने गालियां देना शुरू कर दी। बच्चियों ने इग्नोर कर दिया। रंग खेल रही थी, मिट्टी खेल रही थी, उसकी खुद छींटे उसके दरवाजे पे, उसके गेट पे पड़ी। उसे हजम नहीं हुआ। वो गाड़ी से आया अंदर से, और गाड़ी से उसने ठोकर मार के दीवार में उस बच्ची को चिपका दिया, दीवार में, और एक्सीलेटर लेता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। कान से खून आ गया, नाक से खून आ गया, मुंह से खून। ये एक घटना नहीं बिहार के अंदर है। मुजफ्फरपुर चलिए मेरे साथ, फारूक घटना बताता। उस बच्ची के साथ में 36 वार किए गए, सर में वार, पेट में वार, गर्दन में वार, 36 चाकू से उसे वार किया, उसको मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी उम्र 15-16 साल डॉक्टरों ने बताई। हम लोगों ने वहां मार्च किया,
10 किलोमीटर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे इंसाफ दिलाने के लिए उससे घर गए और वहां से वहां उस थाने में जाने का पुलिस हरकत में आई। बहन जी ने ट्वीट भी किया, पुलिस हरकत में आई, अपराधी का एक कमरा बुलडोजर से गिरा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां उस अपराधी को बचाने में लग गई। पुलिस ने अपना बयान बदल दिया। पुलिस बोलती है वो बच्ची नहीं है, महिला है। उस 21 साल की महिला बोलती है। अरे डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 15-16 साल की उम्र बताते हैं, नाबालिग बच्ची बोलते हैं, और पुलिस बोलती है 21 साल की बोलती है। कौन सा पैरामीटर उनके पास था? डॉक्टरों से बड़े साइंटिस्ट पुलिस वाले नहीं हो सकते। सारी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे होती है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम साहब मैंने भेज दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने उसे बचाने का काम किया। उसके बाद आप आइए सासाराम आइए, चाहे औरंगाबाद के अन्य रविनगर में आइए, चाहे किसी भी जिले मधुबनी में जाइए, जहां भी जाइए उधर बलात्कार, उधर हत्याएं की जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। तो ये न्याय और इंसाफ, ये दोनों जो सरकारें यहां लंबे अरसे तक रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आरजेडी वाले हो, इन लोगों ने न्याय देने का काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अगर न्याय अगर इस देश में दलित समाज को मिला होता तो बिहार में एक भी बलात्कार नहीं होता, एक भी युवा की हत्या नहीं की जाती। और इसी सपने को बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ने यही सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज उस ऊंची वाली कुर्सी पे बैठ जाए, शासक बन जाए, कौम मेरी जो है शासक बन जाए। और जिस दिन आप शासक बन जाओगे और राजा महाराजाओं की बहु बच्चों के साथ में बलात्कार नहीं होता, उनकी हत्याएं नहीं करता, जब शासक बन जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहु बच्चों के साथ में, आपके बच्चों के साथ में कोई आंख उठा करके देख ले। लेकिन अब पूरा कैसे होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भली बात जानते थे कि हमारे पास मास तो है, लोग तो है, लेकिन जिस सपने को मैंने देखा उस सपना कैसे पूरा होगा? हाउ टू क्रिएट, मैं इसे कैसे क्रिएट करूंगा? ये आज भी हमारे लिए बड़ी पहली बनी हुई, ऐसा नहीं है, आज भी पहली बनी हुई है। हमारी संख्या भी कम नहीं है, पूरे देश में बहुजन समाज कहीं कम नहीं है। लेकिन समस्या ये बड़ी आती है कि बहुजन समाज के लोगों को समझाते 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 एक कुछ दो तीन चार पुस्तें गायब हो गई, लेकिन पूरा बहुजन समाज आज भी समझने को तैयार नहीं। आज बहुजन समाज के लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। अलग अलग जातियों के नेता पैदा किए जा रहे हैं। कोई माझी का नेता हो गया, कोई पासवान का नेता हो गया, कोई बिंद मल्लाह के नेता बन गया, कोई कुर्मी समाज का नेता बन गया, कोई कुशवाहा समाज का नेता बन गया नहीं बन गया। अब जमात उस नेता को इतना हाईलाइट करते हैं चुनाव के समय, इतना सामंतवादी पार्टियां उनको हाईलाइट करती हैं, उनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी दे करके। माने जब चुनाव नहीं होता है तो उनके साथ में एक पुलिस वाला चलता है, और जैसे चुनाव आता है तो उनको Z++ ये Y+, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है। और किस लिए? ताकि ये समाज में जाए और दिखाएं कि मैं बहुत भारी नेता हूं, तुम्हारे समाज का नेता। और मकसद एक है, मकसद सिर्फ एक है कि बहुजन समाज को कमजोर करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। यही नीति से इस देश में 300 साल तक गुलामी झेलते रहे, और वही नीति आज ये सामंतवादी पार्टियां भी अपनाने का काम करते हैं। और आप सबको मालूम भी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, 90% लोग माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को मानते हैं, और 99% लोग आज बहुजन समाज की विचारधारा को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? जब माननीय कांशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, निर्माण किस लिए किया था? निर्माण इसलिए किया था कि इन लोगों ने कभी भी, न कांग्रेस न बीजेपी वालों ने, इन लोगों ने इस देश में दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देने की बात नहीं करी। राजनीतिक न्याय इनको देना पड़ा,
सुरक्षित सीटें करनी पड़ी। उसकी देन थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जिसमें हमें वोट का अधिकार भी मिला और सुरक्षित सीटें भी मिली। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। अगर सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, तो कोई भी आदमी अपनी जेब से कुछ देना नहीं चाहता और कब्जा करना चाहता है, जमीनों पे कब्जा करना चाहता है, जंगलों में जो कब्जा करना चाहता है, आपके अधिकारों पे कब्जा करना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता है। ये बात यहीं पे हुई, जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारे समाज को नहीं मिलेगा तो ये कैसे तरक्की करेंगे, ये आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? नहीं बढ़ सकते। इसीलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के रुकवे कार्यों को पूरा करने का काम करेगी।